हिजाब और बुर्का पहनना तो फंडामेंटल राइट है संविधान में। मैं क्या पहनता हूँ किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार साहब एक मुस्लिम खातून का नकाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। किसी खातून के हिजाब को खींचने का और उतारने का इख्तियार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने न किसी अदना इंसान को दिया है और न आला को दिया। इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखिए, इस्लाम को समझने के लिए कुरान को, नबी को देखिए। TV10 भारत, सच की ताकत। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अब लग रहा है कि सीएम नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी की फिलॉसफी और बीजेपी की विचारधारा पर ही चलने लगे हैं, उनकी विचारधारा को ही अपनाने लगे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार सबके सामने एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच देते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस पर जमकर जो है नीतीश कुमार को खरी खोटी सुना रहे हैं, अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार ये सब करने की क्या जरूरत थी? नीतीश कुमार एक प्रदेश के सीएम है, इतना तो उनको ज्ञान होगा ही कि अगर कोई लड़की हिजाब पहन रही है तो वो अपनी मर्जी से पहन रही है और वो नहीं दिखाना चाहती, वो नहीं अपना फेस, अपना चेहरा दिखाना चाहती, इसलिए ही उसने हिजाब जो है वो पहना हुआ है, अपनाया हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार उसका चेहरा दिखाने के लिए उसका हिजाब ही खींच देते हैं सबके सामने, और फोटो वीडियो जो है वो खींचने लगती हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, इस ये हरकत करने के बाद नीतीश कुमार खुद जो है वो हंसने लगते हैं। उनके साथ में खड़े जो नेता विधायक होते हैं वो भी खीखी करके हंसने लगते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस्लाम जो है वो लगातार दुनिया में फैल रहा है। यहाँ पर खबर आ रही है कि 11 महीनों में, सिर्फ 11 महीनों में ही 56,000 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूला है। और इन लोगों के कनपट्टी पर बंदूकें नहीं रखी गई हैं। इन लोगों को जबरदस्ती जोर तरीके से नहीं किया गया। जैसे कि कहते हैं, आपने देखा है कि किस तरह से भारत में कई मुसलमानों को जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया जाता है, ना बोलने पर मारा पीटा जाता है, उनकी दाढ़ी खींची जाती है, यहाँ तक कि कई बार तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है सिर्फ जय श्री राम बोलने पर कि जय श्री राम बोलो, यहाँ रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। लेकिन इस्लाम जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, 11 महीने में 56,000 लोगों ने जो है वो इस्लाम कबूल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस्लाम जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरे लोग जो हैं वो किस तरह से जय श्री राम को लेकर दबाव बनाते रहते हैं। बिहार में क्या कुछ हुआ है, सबसे पहले उस पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो बिहार में एक समारोह हो रहा था जिसमें जो नीतीश कुमार है, सीएम है, वो मुस्लिम महिला को सम्मानित कर रहे थे। उतने में ही नीतीश कुमार के दिमाग में न जाने क्या आता है कि वो मुस्लिम महिला का हिजाब खींच देते हैं। अब सोशल मीडिया पर जमकर जो है वो खरी खोटी सुनाई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इन सब मामले पर मीडिया क्यों खामोश है, मीडिया आखिरकार इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रही है। अगर किसी ने हिजाब पहना है, मान लीजिए मैंने हिजाब पहना है और मैं किसी फंक्शन में जा रही हूँ और वहां पर मेरे साथ कोई ऐसी हरकत करता है, तो ये ऑब्वियसली जो है मेरे को इस पर एतराज होगा, मुझे जो है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और वहां पे मुस्लिम महिला के साथ भी ऐसा हुआ, और इतना करने के बावजूद ना वो सॉरी बोलते हैं, ना वो क्षमा मांगते हैं, वो हंसने लगते हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है कि 11 महीने में 56,000 लोगों ने इस्लाम कबूला है। इसी के साथ एक और ट्वीट आपके सामने है। ट्वीट जो है वो सुरेंद्र राजपूत का है। इन्होंने यहाँ पर पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर बताया है। कहा है कि ये नीतीश कुमार है, हम सोचते हैं कि ये हरकत किसी और नेता ने की होती तो मीडिया पर अब तक क्या गुजरती, यह हरकत किसी दूसरे धर्म के साथ हुई होती तो मीडिया कितना जहर उगलती। अब आप उस मुस्लिम महिला की जगह किसी दूसरे धर्म की महिला को रख लीजिए या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को रख लीजिए, उसने कुछ ऐसा धार्मिक कपड़ा या धार्मिक कुछ भी ऐसा पहना ओढ़ा हो और उसके साथ ऐसा हो, तब आप मीडिया का तमाशा देखते, नाच देखते कि सुबह से शाम तक किस तरह से आपके दिमाग में जहर घोलने के लिए अलग अलग तरह की बातें जो है वो निकाली जाती। ये मुस्लिम महिला है, इसका हिजाब खींच लिया गया, शायद इसलिए कुछ नहीं बोला जा रहा है। मैं वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। आगे लिखा कि मेरा मानना है कि इसे बहुत तूल नहीं देना चाहिए, मगर ये भी मानना है कि दूसरे मुद्दों को भी तूल देना चाहिए। जब स्कूल में लब पे आती है दुआ बनकर जैसी खूबसूरत नज्म पढ़ने पर मुकदमा हो जाए तो लगता है कि ये हिजाब खींचने की घटना तो बहुत ही बुरी है। ये किसी महिला के प्रति उसकी मर्जी के खिलाफ की गई एक वाहियात हरकत है। इसके लिए तो यही सही था कि माफी मांगी जाती, मगर
ये देखकर लोग ही खुश हुए होंगे, ऐसा माहौल बना दिया गया। बेचारी लड़की इतने बड़े लोगों के बीच में खड़ी कैसा महसूस कर रही होगी, वो जिनसे उसे पुरस्कृत हो रहा है वही उसकी चादर खींच रहा है। इसकी कल्पना अपने आंगन में कीजिए तो आपको इसकी गंभीरता समझ आएगी। वास्तव में ये तो अपराध है, मगर हमें ये भी पता है कि उनकी मंशा बुरी नहीं होगी। मगर मैं कुछ भी कहने से पहले लड़की की बात की अहमियत दूंगा। अगर उसे कोई शिकायत नहीं होती तो कोई बात नहीं होती, तब इसे साधारण तरीके से लें, और अगर शिकायत है तो ये अपराध है। इसी के साथ उन्होंने काफी सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर आप वीडियो देखिए, फोटो भी उन्होंने शेयर किया है, यहाँ पर आप वीडियो देखिए सबसे पहले। सौम्या कुमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन वीडियो आपने देखा। इकरा हसन इस मामले को लेकर क्या कह रही हैं? कहती हैं जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने पर सपा सांसद इकरा हसन ने ये कहा है। तो यहाँ पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी के साथ प्रिया सिंह कहती हैं कि लगता है नीतीश कुमार सठिया गए हैं, अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये जो कर रहे हैं ये सरासर बेशर्मी है। कहने को तो ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं और ये महिला का बुर्का खींच रहे हैं। चाचा, जिस महिला का बुर्का खींच रहे हो वो इनसे अपना नियुक्ति पत्र लेने आई है। ये सब देखकर लगता है कि कुर्सी कुमार को अब आराम करना चाहिए। तो यहाँ पर नीतीश कुमार की मेंटल जो हेल्थ है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि नीतीश कुमार की इसके पीछे कोई बुरी मंशा नहीं होगी, लेकिन इतना दिमाग तो चौथी क्लास के बच्चे में भी होगा कि अगर इसने कोई कपड़ा पहन रखा है, मुंह कवर कर रखा है, हिजाब पहन रखा है, तो ये इसलिए पहन रखा है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका चेहरा दिखाया जाए या देखे कोई भी। अब आप अगर उसका चेहरा खींचकर उसका चेहरा दिखाएंगे, उसका हिजाब खींचेंगे, उसको सबके सामने शर्मिंदा करेंगे, तो क्या ये बर्दाश्त लायक हरकत है? आप ही बताइए। इस पर वो हंस भी रहे हैं। अरे उन्हें ऐसा करने की आखिरकार जरूरत क्या थी? जब उसे कोई परेशानी नहीं है, वो पुरस्कृत हो रही है, अपना नियुक्ति पत्र ले रही है, फोटो खिंचवा रही है उसी हिजाब और उसी नकाब में, जब उसे कोई दिक्कत नहीं है तो इन्हें क्या दिक्कत थी? इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और इस तरह की हरकत कोई मुख्यमंत्री करे तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी के साथ करिश्मा अजीज भी इस पर ट्वीट करती हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक सम्मानित महिला डॉक्टर परवीन के नकाब पर हाथ डालना किसी भी सूरत में काबिले बर्दाश्त नहीं है। अगर मुख्यमंत्री में जरा से भी नैतिकता और शर्म हया बाकी है तो उन्हें तत्काल माफी मांगनी चाहिए। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत कर सकता है तो मुस्लिम महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? क्या महिलाओं के खाते में 10,000 महीने डालकर उनके आत्मसम्मान का सौदा किया जा रहा है? एमआईएम महिलाओं की इज्जत और हिजाब की हिफाजत के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों का जो रिएक्शन है वो भी आपके सामने है। आशिक इकबाल कहते हैं कि मुख्यमंत्री का आचरण ही अगर शर्मनाक हो तो राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की बात कैसे की जाएगी? ये हरकत उनकी अस्वीकार्य है, और जहां भी आप देखेंगे वो यही बोलेगा कि आखिरकार ये करने की जरूरत क्या थी? आप जो पुरस्कृत होने आई है उसका हिजाब खींच रहे हैं सबके सामने, उसके बाद खीखी करके हंस रहे हैं, उससे माफी मांगने की बजाय। जब उसे कोई परेशानी नहीं है, उसे अपना यही भेष रखना है, वो इसी के साथ जो है वो आगे जाना चाहती है, तो आपको इससे क्या दिक्कत है? आप ही सोचिए, अगर किसी सरदार की पगड़ी खींच देते, सरदार जो है वो अपने गले में जो है वो तलवार से डालकर रखते हैं, मुझे एग्जैक्टली वो शब्द जो है वो याद नहीं आ रहा है, अगर वो कोई खींच दे तो सोचिए कितना शर्मनाक है, कितना ज्यादा बुरा लगेगा। वहीं किसी हिंदू को लेकर कोई कह दे, उनके भगवे गमछे को लेकर कह दे, उनके तिलक को लेकर कह दे, तो कितना बुरा लगेगा, कितना ज्यादा जो है वो अपमानित फील होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उस लड़की को कैसा लग रहा था। वहीं जिस तरह से लोग इस्लाम को लेकर अलग अलग तरह की बातें कहते हैं, इस्लाम जो है वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है। इस्लाम एक लौता ऐसा धर्म है जिसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है। 11 महीने में ही 56,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, और यहाँ पर उनसे किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रख के अल्लाह अकबर नहीं कहलवाया होगा, जैसे कि जय श्री राम के लोग जो है यहाँ पर कहलवाते हैं। आज तक की खबर भी आपके सामने है जिसमें पूरी जानकारी दी है। लिखा है सऊदी अरब के इस प्रांत में 11 महीने में 56,000 से ज्यादा लोगों ने अपनाया है इस्लाम, सामने आए हैं आंकड़े। लिखा है कि दुनिया के प्रमुख मुस्लिम देशों में से एक सऊदी अरब में इस्लाम धर्म अपनाए जाने को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। सऊदी सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के सिर्फ पूर्वी प्रांत में पिछले 11 महीने में 56,000 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया है। सऊदी में इस्लाम अपनाए जाने की ये रिपोर्ट इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि 10 साल पहले यानी 2013 में पूरे सऊदी अरब में सिर्फ 42,000 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया था। वहीं साल 2016 में पूर्वी प्रांत में सिर्फ 8,424 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया था।
सऊदी प्रेस एजेंसी की ओर से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की शुरुआत से लेकर नवंबर 2023 तक पूर्वी प्रांत में 56,561 से अधिक लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामिक मामलों के मंत्रालय दवा और पूर्वी प्रांत में सक्रिय मार्गदर्शक के अथक प्रयासों का परिणाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब में इस्लाम धर्म किस तरह से अपनाया गया और दुनिया भर में इस्लाम धर्म को अपनाने की जो लोगों की संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से जहां एक तरफ नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींच रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, किस तरह से उसे अपमानित कर रहे हैं, उसे अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की संख्या दुनिया भर में लगातार बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार ने जो ये हरकत की है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।